राष्ट्रपति से भी बातचीत की। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ये पूरी बातचीत। इससे पहले भी हमने देखा कि पुतिन का एक बयान सामने आया था जब अमेरिका को पीछे हटने की बात कही थी पुतिन ने कहा था कि हमला रोक दो, पीछे हट जाओ, अमेरिका से अपील की थी और कहा था कि अगर नहीं हटे तो खामियाजा भुगतना होगा। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन की पूरी बातचीत और ईरान के विदेश मंत्री से भी राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की है। क्या लगता है अजय, पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है, क्या पुतिन ने यहां पर पीछे हटने की बात कही होगी, हमले रोकने की बात कही होगी? देखिए, पुतिन ने नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं पुतिन के जरिए एक मीडिएशन की चर्चा जरूर करवाई होगी, ताकि वो ईरान को ये बता सकें कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ट्रंप जो हैं वो एक अलग तरह के शख्स हैं जो फैसले लेते हैं, उनके फैसले भी बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसे में इस जंग के बीच अगर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई है तो उसका मकसद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर होगा कि अमेरिका का जो है वो बताना चाहता है कि ईरान जो है इस वक्त किसी भी तरह की जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये सिलसिला आगे बढ़ा तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। और अमेरिका जब जंग में कूदा तो अमेरिका के पास तमाम वेपनरीज और तमाम चीजें जो हैं वो ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से इसराइल को, रूस को जो है ये भी जरूर कहा गया होगा कि वो भी इस तरह की जो जंग के हालात बने हुए हैं और जो लगातार उनके स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर जो ट्रंप हैं वो जानते हैं कि इस वक्त पुतिन पिछले 3 साल से जंग में है, तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में पुतिन भी नहीं होंगे। तो ऐसे में ये चर्चा जो है बड़ी अहम है। और उसके ठीक बाद विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उसके साथ बातचीत की है पुतिन ने। अब वहां पर क्या चीजें साझा की गई हैं और उसके क्या मायने हैं, ये अगले 24 घंटों में पता चलेगा कि ईरान वापस जवाबी कार्रवाई करता है या फिर ईरान जो है वो होल्ड करेगा, इस जंग के हालात को जो है वो रोकने के लिए अब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल देखना होगा क्या अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ट्रंप ने अपील की होगी शांति वार्ता को लेकर, डायलॉग को लेकर, बातचीत को लेकर, क्या उस पर अमल अब ईरान करता हुआ नजर आता है? हालांकि ये देखने वाली बात। इस बीच लगातार जिस तरीके से ये जंग एस्केलेट हो रही है, ईरान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है पुतिन की। क्या लगता है विदेश मंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई होगी अजय? हाँ, देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया हर्षा की पुतिन की बातचीत जो ईरान के विदेश मंत्री से हुई है उसमें यकीनन इस चीज को लेकर चर्चा हुई होगी कि मौजूदा परिस्थितियां क्या है। ईरान को इस वक्त कहीं ना कहीं हथियारों की मदद चाहिए है, देश उसके साथ खड़े हों वो चाहिए है। और ईरान की तरफ से कहा गया होगा कि पुतिन ने जैसे इस हमले की निंदा की है उसमें वो ईरान के लिए कैसे मददगार होंगे। मगर क्योंकि पुतिन की उससे ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात बातचीत हुई है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं ईरान के विदेश मंत्री के जरिए इस युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने के लिए प्रयास करें, इस चीज की आशंका जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल। इसी बीच ये भी खबर आ रही है अजय कि एक लक्ष्य नया साध लिया गया है ट्रंप द्वारा खामनेई को हटाने का। सत्ता पर जिस तरीके से वो काबिज हैं सुप्रीम लीडर के तौर पर, अब उनको कुर्सी से हटाने की यहाँ पर कवायदे कर रहा है अमेरिका। देखिए, ट्रंप ने कल ही ट्वीट करके कहीं ना कहीं खमनेई के हटने के लेकर जो है वो चर्चा का जो है एक विषय बना दिया था। और उसी के बाद से आप देखें तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि खमनेई जो है वो इस वक्त कुर्सी से हटेंगे तो ही शायद शांति बहाली जो है वो होने पाएगी। और उसी चीज को लेकर अब जो है चर्चाएं तेज हुई हैं और खमनेई के हटने तक अमेरिका शायद इस चीज को तैयार रखेगा, क्योंकि खमनेई जो है बड़े कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। मगर वहीं अगर बात की जाए तो अमेरिका और ईरान जो इसराइल जो है वो ये नहीं चाहता कि खमनेई या फिर ईरान जो है वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर बने। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट दे दे दर्शकों को। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है राष्ट्रपति पुतिन की। विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन का बयान भी सामने आया। ईरान के खिलाफ हमला ठीक नहीं, अमेरिकी हमले का कोई भी आधार नहीं, कोई बेस नहीं है अमेरिकी हमलों का, ये पुतिन बोलते हुए नजर आए। जो ईरान के खिलाफ हमला किया वो ठीक नहीं, उसकी निंदा करते हुए पुतिन यहाँ पर नजर आए। और उसी के बाद ये बयान जो कि सामने आया है
अजय, विदेश मंत्री से मुलाकात में पुतिन ने खैर ये तो साफ कर दिया कि जो हमले अमेरिका द्वारा किए गए हैं उसकी निंदा उन्होंने की है और ये बोला है कि अमेरिकी हमले का कोई भी बेस नहीं है। देखिए, पुतिन ने ये स्टेटमेंट पहले दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमले किए गए हैं ईरान पे वो बेसलेस हैं, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर बात साफ हो चुकी थी कि ईरान न्यूक्लियर जो वेपन है वो नहीं बना रहा। तो ऐसे में ये हमले जो हैं वो बेसलेस हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि हमले बेसलेस हैं या नहीं, इस चीज की जो कल्पना जो है वो कैसे की जा सकती है, क्योंकि इजराइल जैसा मुल्क और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो हैं अगर इस हमले के लिए जो इस हमले को जायज ठहराते हैं और कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है उनको ध्वस्त किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास पुख्ता जानकारियां थी कि ईरान जो है वो अपने परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ में लगा हुआ है और इसीलिए उसने इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम इकट्ठा भी किया है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर प्रहार एक दूसरे पर बरसाते। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी बातचीत की है।